रोहित हैरान रह गया जब उसे दादाजी का छोड़ा हुआ बूढ़ा कछुआ अचानक इंसानों की तरह बोलता हुआ सुनाई दिया। कछुए ने कहा, उन दोनों की बातों में मत आना, वो मिलकर तेरा सारा पैसा ठग लेंगे। इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, कछुए ने फिर चेतावनी दी कि 3 दिन बाद ऐसी भयानक बारिश आएगी जिससे पूरी दुनिया तबाही में डूब जाएगी। अगर उसने अपनी पत्नी और उसके बचपन के दोस्त को पैसे दे दिए तो दोनों उसे घर से निकाल कर मरने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन रोहित ने दिखावे के लिए अपनी बैंक कार्ड पत्नी को दे दी। पत्नी खुशी से पागल हो गई और तुरंत अपने दोस्त को लेकर पैसे निकालने निकल पड़ी। दोनों के जाते ही रोहित मुस्कुराया क्योंकि कार्ड का सारा पैसा वह पहले ही अपने माता पिता के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था। अब उसके पास समय बहुत कम था। उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया, माँ पापा मैं घर आ रहा हूँ, पहाड़ी पर जो पुराना मकान है उसे तुरंत रहने लायक बना दो। कछुए के मुताबिक आने वाली बाढ़ 30 मंजिला इमारतों तक डुबो देगी और पहाड़ी वाला वही घर आसपास की इकलौती सुरक्षित जगह होगा। इसके बाद रोहित ने अपनी पूरी जमा पूंजी खाने पीने का सामान और सर्वाइवल इक्विपमेंट खरीदने में लगा दी। उधर पत्नी को जब कार्ड में 1 रुपया भी नहीं मिला तो उसने गुस्से में फोन करके पूछा, क्या तुमने सारे पैसे निकाल लिए? इतने छोटे दिल के इंसान हो तुम। रोहित ने समय खरीदने के लिए झूठ बोल दिया कि बैंक का सिस्टम खराब है और वह गाँव जाकर अपने माँ बाप की बचत लेकर आएगा। ये सुनकर पत्नी बेहद खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि पैसे मिलते ही वह रोहित को छोड़ देगी। लेकिन उसे क्या पता था कि रोहित अब तक सारा सामान लेकर गाँव पहुंच चुका था और उसने अपने माँ बाप को पूरी सच्चाई बता दी कि प्रलय आने के बाद यही लोग हमारे घर का राशन लूट कर हमें मार डालेंगे। माँ गुस्से में पत्नी से हिसाब करने निकलने लगी, लेकिन रोहित ने रोते हुए कहा, माँ अपने हाथ गंदे मत करो, ऊपर वाला खुद उन्हें सजा देगा। उसी रात तीनों पुराने पहाड़ी वाले घर में रहने चले गए। रोहित और उसके पिता ने मजदूर बुलाकर पूरे घर की दीवारों पर बिजली वाले तार और नुकीली लोहे की बाड़ लगा दी, जिससे पूरा घर एक मजबूत किले में बदल गया। अगली सुबह बूढ़ा कछुआ अचानक जोर जोर से कांपने लगा और बोला, मालिक सिर्फ आधा घंटा बचा है, तेज बारिश शुरू होने वाली है, जल्दी अपने माँ पापा को लेकर घर के अंदर जाइए। रोहित तुरंत उन्हें लेकर अंदर भागा। तभी उसके पिता अचानक घबरा कर बोले, अरे हमारा कालू कहाँ है? वो अभी तक वापस नहीं आया। कालू उनके घर का वफादार देसी कुत्ता था। कछुए ने गहरी सांस लेकर कहा, बुरा हुआ तुम्हारी पत्नी और उसका दोस्त कालू को पकड़कर पहाड़ के नीचे ले गए हैं। ये सुनते ही रोहित की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे पहले से अंदाजा था कि दोनों इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन वे घर के कुत्ते तक उठा लेंगे ये उसने नहीं सोचा था। वह और उसके पिता तुरंत पहाड़ से नीचे दौड़े। वहाँ पत्नी ने कालू को बांध रखा था और चिल्लाकर बोली, पहले पैसे दे, नहीं तो मैं इस कुत्ते को अभी मार दूंगी। अगर पैसे नहीं दिए तो तुझसे तलाक भी ले लूंगी। रोहित बिना कुछ बोले एक बड़ा बॉक्स भरकर कैश ले आया। पत्नी की लालच भरी नजरें सिर्फ पैसों पर टिकी थी। रोहित धीरे धीरे उस बॉक्स को लेकर खाई के किनारे पहुंचा और बोला, एक हाथ से कुत्ता छोड़ो, दूसरे हाथ से पैसे लो और फिर उसने लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।